हमारे एक परिचित हैं, बोले महाराज हमको 5 घंटा लगता है पूजा करने में। हमने पूछा कौन सी पूजा आप करते हैं? बोले महाराज हनुमान जी की चालीसा पढ़ता हूं, फिर मन में आता है कहीं शंकर जी नाराज ना हो जाए, फिर शंकर जी की पढ़ता हूं, फिर आता है कहीं दुर्गा जी ना नाराज हो जाए, फिर दुर्गा जी की पढ़ता हूं, फिर लगता है गणेश जी कहीं नाराज हो गए तो हम 4-5 घंटा खाली चालीसा पढ़ते रहते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, सरकार जानते होंगे, अद्भुत विभूति, परम वेदांती थे, वेदज्ञ थे। लेकिन आपको उनका एक नियम बताऊं, नित्य सायंकाल अपने किसी शिष्य को सामने बिठा करके पूज्य अखंडानंद जी और 1 घंटे श्री रामचरितमानस जी का पाठ सुनते थे नित्य। एक दिन उनके एक परिकर ने पूछा, गुरुदेव आप तो इतने ज्ञानी हैं, नित्य रामचरितमानस सुनते हैं, कभी भागवत सुन लीजिए, कभी शिव पुराण सुनिए, कभी देवी भागवत सुनिए, कभी गीता सुनिए। स्वामी जी परिकर को बुलाए, कहीं इधर आइए, पास बैठिए, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपके सामने आम रखा हो, सेब रखा हो, अंगूर रखा हो, अनार रखा हो, अलग अलग थाली में, अब 5वें जगह पर थाली ना हो, जग हो, और उस जग में आम, सेब, अनार और अंगूर का रस निकाल के मिला के रखा हो, और आपसे कहा जाए कि किसी एक को उठाना है, तो आप क्या उठाइएगा? आप लोग क्या उठाइएगा? वो भी बोले हम जग उठा लेंगे। स्वामी जी पूछे क्यों? बोले गुरुदेव जग उठाऊंगा तो उसमें आम का भी स्वाद मिलेगा, सेव का भी मिलेगा, अंगूर का भी मिलेगा, अनार का भी मिलेगा। स्वामी जी बोले वही तो मैं भी कर रहा हूं। रामचरितमानस जग है जिसमें सभी ग्रंथों का रस निकाल कर गोस्वामी जी ने भर दिया। कहने का अर्थ है केवल रामचरितमानस पढ़ने का स्वभाव बनी जाए तो सभी सदग्रंथों के पढ़ने का फल जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाएगा।